नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 5। तो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या क्या समझा रहे हैं और किस तरह से समझा रहे हैं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ। अगला टॉपिक है स्वभाव ही कराता है सारे कर्मों को, कर्तव्यों को। अगला टॉपिक है आत्म साक्षात्कार का अनुभव और व्यवहार। आज श्री भगवान अपने श्रीमुख से अनमोल बात बताने जा रहे हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े मन गिराए अवसादित मन से भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, मैं इस स्थिति और परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। और भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, आओ जानते हैं। टॉपिक है कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ। अर्जुन बोला, कर्मों में संन्यास की और फिर कर्म में योग जुड़ने की प्रशंसा करते हो कृष्ण। इन दोनों में से मेरे लिए जो एक श्रेयकारी है उसे कहिए। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेयकारी हैं, परंतु इनमें से कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है। जो लगातार न तो द्वेषी है और न ही आकांक्षी, उसे संन्यास ही जान, क्योंकि द्वंद्व से छूटा हुआ बंधनों से आसानी से छूट जाता है। बालक बुद्धि वाले सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं, विद्वान नहीं। जो एक में भी सही से लगकर दोनों का फल पा लेते हैं। सांख्यिक जहाँ तक पहुँचते हैं, योगी भी वहीं पहुँचते हैं। जो सांख्य और योग को एक देखता है उसी को दिखता है, परंतु अर्जुन, बिना योग के संन्यास को पाना मुश्किल है। योग में स्थित मनन करने वाला ब्रह्मा को बिना किसी देरी के पा जाता है। योग स्थित हुआ अपने आपे को शुद्ध रखते हुए, अपने आपे व अपनी इंद्रियों को जीतकर सभी प्राणियों के आपे से अपने आपे को एकाग्र करके बर्ताव करते हुए ही लिप्त नहीं होता। मैं जरा सा भी करने वाला नहीं हूँ, यह मानते हुए तत्वज्ञानी देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सपने देखते, सांस लेते, बोलते, मल त्यागते, स्वीकार करते, पलकें खोलते, बंद करते हुए भी यही समझता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बर्ताव कर रही हैं। अपने कर्म को ब्रह्मा को अर्पण करके जो अपेक्षा को हटाकर उन्हें करता है, वो पापों से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल के पत्ते जल में शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को पूरी तरह लय से लगाकर अपेक्षाएं छोड़कर योगी अपने शुद्धिकरण के लिए ही कर्म करता है। वह कर्मों के फलों को छोड़कर परम निष्ठा वाला शांति को प्राप्त होता है। अन्य सभी कामनाओं के कारण फल की अपेक्षा में बंधे रहते हैं। जो सब कर्म फलों को मन से छोड़कर अपने को बस में किया हुआ है, वही कुछ न करता हुआ न ही करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुख से रहता है। अगला टॉपिक है हमारा कि स्वभाव ही कराता है कर्मों और कर्तव्यों को। प्रभु ने न तो कर्तव्यों और न ही कर्मों को संसार में बनाया है, न ही इससे कर्मों के फलों को जोड़ा है, परंतु स्वभाव ही इनमें धकेले रहता है। ईश्वर न तो किसी के पाप और न किसी की पुण्य को ग्रहण करते हैं। मनुष्य अज्ञान से ढके ज्ञान के कारण ही इस विषय में भ्रमित रहता है, परंतु यह जानने पर जो जब अपने अज्ञान को नष्ट कर देता है, तब उसका ज्ञान परम को सूर्य के जैसे स्पष्टता कर देता है। उसी के अनुरूप
उसकी बुद्धि और आपा होने पर उसकी निष्ठा रम जाती है। इस ज्ञान के द्वारा अंतर कलह धुलने से वह कभी न हटने वाली स्पष्टता को पा जाता है। ऐसा अनुभवी विद्या और विनम्रता से संपन्न होकर ब्रह्मा, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल और विद्वान में समदर्शी एक समान देखने वाला हो जाता है। जिसका मन इस सम स्थिति में है उसने यही सारा संसार जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा भी निर्दोष और सम स्थिति है, इसलिए उसे ब्रह्मा में स्थित ही जान। मन भावन होने पर प्रसन्नता पर मैं उछलता नहीं और मन की न होने पर उखड़ता नहीं। वह स्थिर बुद्धि और बिना किसी भ्रम के ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा में ही स्थित है। इंद्रिय विषयों में भोगों की अपेक्षा न रखकर जो आपे में सुख का अनुभव करता है, वो आपे को ब्रह्मा से जोड़कर कभी खत्म न होने वाले सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बात भगवान श्री के मुख से। अगला टॉपिक है आत्म साक्षात्कार का अनुभव और व्यवहार। जब एक इंसान आत्म साक्षात्कार, अब ये आत्म साक्षात्कार क्या है? जो अपने आप को आत्म प्लस साक्षात प्लस आकार, जो मनुष्य अपने आप को साक्षात स्वयं में स्थित होकर अपने आकार को, अपने आप को देख लेता है, उसे साक्षात्कार हो जाता है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना साक्षात्कार है। अपने गुणों को जानना, अपने आप को समझना साक्षात्कार है। भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार, अनुभव और व्यवहार। और आगे भगवान कहते हैं क्योंकि जो इंद्रिय और विषय के मिलन से पैदा होने वाले भोग हैं, ये पैदा होकर खत्म होते रहने हैं और दुखों के कारक ही हैं, इसलिए समझदार उनमें नहीं रमते अर्जुन। जो हवस और गुस्सों के धक्कों को सहन करने में सक्षम हो जाता है, वही मनुष्य आपे में है और सुखी है। जो अपने ही अंदर रमा हुआ है, अनंत सुख और स्पष्टता को अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्मा स्वरूप हुए ब्रह्मा को पा जाता है। ब्रह्मा को पाए ऋषि के अंदर से कलेश खत्म हो जाता है और सारी दुविधाएं छट जाती हैं। वो अपने में रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, बिना हवस और गुस्से के। जिसका चित्त सम अवस्था में है, आत्म साक्षात्कार किए हुए ऐसे ज्ञानी चारों ओर ब्रह्मा को अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों के भोग को बाहर रखते हुए भावों के बीच अब भगवान श्री बहुत सुंदर रोमांचित मेडिटेशन बता रहे हैं, सुनिए। इंद्रिय विषयों के भोगों को बाहर रखते हुए भावों के बीच में देखता हुआ, नाक के भीतर आने और बाहर जाने वाली सांसों को सम करके, इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतकर जो भ्रम से मुक्त होने के लिए समर्पित होकर मनन करने वाला है, जो इच्छा, डर और गुस्से से पार हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मुझे यज्ञ और तप में भोगने वाला, सभी लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों के लिए स्नेही जानकर वह शांति को पाता है। कितनी सुंदर बात, आत्म साक्षात्कार। कैसा लगा यह अध्याय आपको? क्या आपके अंदर कुछ दिखा या आपको कुछ स्पष्टता आई? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके श्रीमद् भागवत गीता और मैं कुछ काम आया। तो अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक अपना ख्याल रखिए।
नमस्कार।